प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल इंटर कॉलेज बरेली, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः स्वागत करता हूं। इससे पहले आपने अभिभूषण के शिवा शौर्य के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में हम लोग अभिभूषण को ही छत्रसाल प्रशस्ति के रूप में, वो छत्रसाल और शिवाजी इन दोनों के दरबारी भी रहे थे, तो छत्रसाल और शिवाजी ये दोनों ही ऐसे अप्रतिम वीर हुए हैं, उनका वर्णन इसमें किया है। तो छत्रसाल प्रशस्ति में जो छत्रसाल की जो करवाल थी, उनकी जो कृपाण थी, तलवार थी, उसका बहुत ही अत्युक्तिपूर्ण वर्णन, बड़ा ही चित्रात्मक वर्णन किया है। ध्यान से समझे, वीर रस में है, ये भी कवित्व छंद में है, मनहर कवित्व, तो ध्यान देंगे। निकषत म्यानते मयूखें प्रलय भानु कैसी, फारें तम तोम से गयंदन के जाल को, लागति लपटि कंठ बैरिन के नागिनिशी, रुद्र ही रिझावै दय दय मुंडन के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करऊँ तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, काली काशी किलकी कले उदेति काल को। ऐसे ही वीर रस में निकषत म्यानते मयूखें प्रलय भानु कैसी, हे छत्रसाल महाराज, जिस समय आपकी तलवार म्यान से बाहर निकलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रलय भानु, जैसे कि प्रलयकालीन सूर्य की किरणें हैं। उपमालंकार में भी देखा गया, जैसे कि प्रलयकालीन सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे ही आपकी तलवार जब म्यान से निकलती है तो उसमें से किरणें फूटती, वो चमकती हुई प्रतीत होती है। और फारे तमतोम से गयंदन के जाल को, और जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को आसानी से चीर देती हैं, काट देती हैं, ऐसे ही गयंदन के जाल को, हाथियों के समूह को, गयंदन, ऐसे हाथियों के समूह को, ऐसे ही हाथियों के समूह को ये जो तुम्हारी तलवार है वो चीर देती है, काटती हुई चली जाती है। कैसे? जैसे कि सूर्य की किरणें अंधकार को चीर देती हैं, ऐसे ही आपकी तलवार हाथियों के समूह को काटती चीरती हुई चली जाती है। हाथी भी काले होते हैं, सूर्य, उसकी तलवार में सूर्य की तरह किरणें निकली रही हैं, तो ऐसा एक प्रकार से साम्य स्थापित किया है। लागति लपटी कंठ बैरिन के नागिन से, तुम्हारी जो तलवार है वह बैरियों के कंठ में, शत्रुओं के कंठ से ऐसे लपट जाती है जैसे कि नागिन, जैसे कि सर्पिणी अपने शत्रु पर टूट पड़ती है, उस पर लपेटा लगा लेती है। रुद्र, उपमालंकार भी आ गया, नागिनिशी, नागिन से उपमा दी है तलवार की, उपमा भी है इसमें, नागिनिशी, नागिनी सी आ गया है। तो जहां पर सी सम सारखे सरिस, ये क्या है? उपमावाचक है। सी सम सारखे सरिस, ये सब क्या है? ये उपमावाचक शब्द है, उपमावाचक। सा भी आ जाए, सो आ जाए, ऐसे करके ये सब उपमावाचक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, जो नागिन के समान तुम्हारी जो तलवार है वो शत्रुओं के गले में लिपट जाती है। रुद्र ही रिझावै दय दय मुंडन के माल को, और ये जो तुम्हारी तलवार है ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव के लिए मुंडों की माला, अर्थात अनेक सिर काट काट करके भगवान शिव को वो प्रदान कर रही है, प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही भगवान शिव को। लाल क्षितिपाल, अरे पृथ्वीपति महाबाहुबली छत्रसाल महाराज, कहाँ लो बखान करूँ तेरी तलवार को, मैं तेरी जो कृपाण है, तेरी जो तलवार है, मैं उसका कहाँ तक वर्णन करूँ। अनेक विशेषण कवि ने दिए हैं कि अरे पृथ्वीपति छत्रसाल महाबाहुबली छत्रसाल, मैं तुम्हारी करवाल का, तुम्हारी तलवार तक का कहाँ तक वर्णन करूँ। प्रतिभट कटक कटीले केते काट काट, देखिए का 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 ऐसे करके आया है, अनुप्रास की छटा आपको दिखाई दे रही है। तो प्रतिभट कटक, शत्रु पक्ष के कांटे के समान कटीले, कटीली झाड़ियों के समान कटीले, जो अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले,
कटीली झाड़ियाँ क्या, जब कहीं से निकलो तो वो शरीर को चीर देती हैं, काट देती हैं, तो वो झाड़ियाँ भी काटी जाती हैं। तो जितने भी प्रतिहत, जितने भी शत्रु योद्धा हैं, वो कटीली झाड़ियों के समान, जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले, ऐसे शत्रुओं को काट काट करके, न जाने कितने शत्रुओं को काट काट कर, कालिकासी किल की कलेऊ देत काल को, जैसे कि कालिका माँ, काली माता, सी शब्द आ गया, उपमावाचक है, जैसे कि कालिका माँ किलकारी मार कर हंसती हुई काल को नाश्ता देती है, काल को कलेवा देती है, बड़े प्रेम से उसको खिलाती है, उसी प्रकार तुम्हारी जो तलवार है वो शत्रु पक्ष योद्धाओं को काट रही है। और जैसे कि काली माँ जो है वो काल को कलेवा दे रही हो, ऐसा दृश्य प्रतीत होता है। आप देखेंगे पूरा जो पद है आपको वीर रस में दिखाई दे रहा है, ओजस्वी शैली में है, वीर रस में है, मुक्तक शैली है। तो आप भाषा में तो ब्रज लिख सकते हैं, भाषा में ब्रज, शैली में मुक्तक शैली कह सकते हैं, मुक्तक है, ओजस्वी शैली भी कह सकते हो, इसके लिए ओजपूर्ण शैली भी है, ओजपूर्ण शैली है। और वीरता वीर रस में है, पूरा रस में वीर कर सकते हो, वीर रस में कर सकते हो, उपमा है, अनुप्रास है, ऐसे तमाम अलंकार इसमें आए हुए हैं। पूरा पढ़ते हुए लास्ट तक चलिए। छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं कि उनके म्यान से निकलने वाली जो तलवार है वो कैसी प्रतीत होती है, उसमें से कैसी किरणें निकल रही हैं, प्रलयकालीन सूर्य जैसी निकल रही है। तलवार हाथियों के समूह को कैसे पार कर देती है, जैसे कि सूर्य की किरणें जो है वो अंधकार को चीर देती है। वह शत्रुओं के कंठ में किस रूप में लिपट जाती है, जैसे नागिन जो है शत्रु पे लपेटा लगा लेती है, नागिन का। रुद्र ध्यावय दे दे मुंडन के माल को, कौन, ये जो तलवार है वो मुंडों की माला किसे सौंपती है, भगवान शिव को सौंपती है। ये तुम्हारी तलवार किस प्रकार शत्रुओं के शरीर को काटती है। काली माँ किसको नाश्ता प्रदान कर रही है, किसको मुंड प्रदान कर रही है, तो काली माँ जो है किलकारी मार करके जैसे काल को नाश्ता दे रही हो, ऐसे ही ये तुम्हारी तलवार है वह शत्रुओं को काट रही है। ऐसे अनेक प्रश्न, अनेकों समाधान इसमें आपको मिलते जा रहे हैं। आपको अनुप्रास भी है यहाँ पर और उपमा भी है, आप पढ़ते चलें, अंत तक समझते हुए चलें। कहीं कहीं पर आप देख लें संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। आगे देखें। अगला पद में देखेंगे आप इसमें कि जो महाराज छत्रसाल की जो भुजा है, उस भुजा में तलवार कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे कि सर्प के साथ तो सर्पिणी जो नागिन है वो शोभा देती है। ऐसे करके इन्होंने बताया है कि भुज भुजगेश की व संगिनी भुजंगिनी सी, जैसे कि भुज भुजगेश की, आपकी जो तलवार है आपकी भुजा के साथ वैसे ही सुशोभित होती है जैसे कि भुजगेश के, जैसे कि जो नाग है उसके साथ नागिन सुशोभित होती है। जैसे नाग के साथ नागिन रहती है, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हर समय अपने प्राणों को अर्पण करने के लिए तैयार रहती है, ऐसे ही तुम्हारी भुजा के साथ तुम्हारी तलवार भुजंगिनी की तरह साथ रहती है। उपमालंकार भी दिया है। खेद खेद खाती दीह दारुण दलन के, और वो तो जो तुम्हारी तलवार है वो दौड़ दौड़ कर, दौड़ा दौड़ा करके खाती दीह दारुण दलन के, जो दीर्घ माने बड़े बड़े, जो भयंकर जो सेना है शत्रु पक्ष की सेना, उस बहुत बड़ी बड़ी भयंकर शत्रु की सेना को दौड़ा दौड़ा करके उसको खा जाती है। जैसे कि जो सर्पिणी है जिसके पीछे पड़ जाती है तो दौड़ा दौड़ा करके उसको काट लेती है, उसको खाने का प्रयत्न करती है, ऐसे ही जो तुम्हारी तलवार है वो दौड़ दौड़ कर बहुत बहुत बड़े भयंकर जो है वो शत्रु सेना के योद्धाओं को ये जो है दौड़ा दौड़ा करके उनको खा लेती है, उनको काट डालती है। बख्तर पाखरन बीच धसियात मीन, वस्त्रों और कवचों के बीच, जो हाथी आदि पर जो झूलें डाल दी जाती हैं, जो वस्त्र पहनने जाते हैं उन पर भी तारों का एक जाल होता है। तो बख्तर पाखरन बीच,
ये वस्त्रों और कवचों के बीच ऐसे धस जाती है, ऐसे उसमें घुस जाती है, मीन पैरिजाति परवाह जीव जलन के। जैसे मछली जल के प्रवाह में आसानी से प्रवेश कर जाती है, ऐसे ही तुम्हारी ये तलवार है वो वस्त्रों और कवचों के बीच में बड़ी आसानी से घुस जाती है, जैसे कि मछली जल के प्रवाह को चीर जाती है। तो आप देख रहे हैं जगह जगह पर इसमें उपमा का भी प्रयोग है। रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज। अरे रैया राव चंपति के, चंपत राय के पुत्र, चंपत राय, चंपत नाम है, राजा को राय कहते हैं। अरे चंपत राय के पुत्र महाराज छत्रसाल, भूषण सकै करि बखान को बलन को। कवि भूषण आपके बल का कैसे वर्णन कर सकता है? आपके बल का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। आप बहुत बलशाली हैं, हम अपने पास शब्द नहीं हैं। ऐसे भूषण अपनी बड़ी धन्यता भी इसमें प्रकट कर रहे हैं। अपने स्वामी को, अपने राजा को रिझाने के लिए वह अत्युक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। कभी कभी तो अत्युक्ति में पहुंच रहे हैं, अत्युक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, ताकि राजा जो उसके संरक्षक थे उनको मन को और भी उत्साह बढ़े, उनको बहुत ही अच्छा लगे। कवि लोग भी इस प्रकार के कार्य करते थे कि लोगों के मन का उत्साह बढ़ जाता था। उस समय श्रृंगारिक वर्णन न करके जो राष्ट्रहित में और युद्ध के समय वैसे ही जोशीले वर्णन किए जाते थे। इस तरीके का वर्णन करते थे कि कायरों के मन में भी एक प्रकार से जोश उत्पन्न हो जाता था। कलीबों के शरीर में खौल उठता है खून, त्योरियां बदलती हैं, जोश चढ़ जाता है। लेकर हथेली पर जान बढ़ता है वीर, हारी हुई बाजी को तुरंत लौटाता है। होने लगता है प्रलयंकर सनग्न नृत्य, नास का कलीजा भी कलीसा लहराता है। सारे देश चूमने अंगूठे लगते हैं तेरे, कभी तू सगर्व जब लेखनी उठाता है। तो सब जोशीला काव्य लिखा जाता था ताकि योद्धाओं के मन में किसी प्रकार का कोई उत्साह उनका ठंडा न हो। तो भूषण ने भी इसी प्रकार वीर रस में छत्रसाल के महाराज का वर्णन इसमें किया है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। हे महाराज, कटे हुए पक्षी जैसे जमीन पर पड़े होते हैं, ऐसे ही वीरों के अंग प्रत्यंग कटे हुए हैं, वो वीर जो है पड़े हुए हैं। और तेरी बरछी ने, बरछीने हैं कलन के, और तेरी बरछी ने, तेरी कृपाण ने, बर माने बलपूर्वक, छीने माने नष्ट कर दिए हैं खलन के दुष्टों के बल को। तेरी बरछी ने दुष्टों के बल को बलपूर्वक नष्ट कर दिया है। तो यहाँ बरछी माने कृपाण है और वहाँ बरछी ने, ध्यान दे लेंगे इसको, एक शब्द है बरछी, एक है यहां पर बरछी लिख दिया, तो बरछी माने यहां पर हो गया कृपाण, और दूसरा है वरछी ने, अलग अलग कर दिया है। तो इसमें बरछी माने कृपाण, यहां पर बरछी ने बलपूर्वक छीन लिया है, बलपूर्वक छीन लिया, बल को छीण करना, बल को छीनना ऐसे कर सकते, नष्ट करना, बल को छीन। इस प्रकार से अर्थ बदल गया। बरछी माने कृपाण, जब इसको तोड़ दिया अर्थ को तो अर्थ स्पष्ट हो गया। तो कहते हैं कि यमक अलंकार में है ये भी, और यमक के भेद में भी उस अभंग पद यमक करके जो अलंकार होता है भेद उसका, उसमें ये चला गया है। तो यमक अलंकार भी है, अनुप्रास भी है, उपमा का भाव भी है। इस प्रकार आप देख रहे हैं सी शब्द आ गया है, उपमावाचक है, अनुप्रास तो है ही पूरे उसमें, और यमक भी लास्ट वाली लाइन में आया है। छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं। वक्तर और पाखरन यानी कवचों और वस्त्रों के बीच कौन घुस जाती है, कौन घुस जाती है? कृपाण। कैसे घुस जाती है? जैसे मछली जल के प्रवाह को पार कर जाती है। भूषण ने किसका वर्णन किया है? भूषण के पिता का क्या नाम था? चंपत राय। नहीं, उनके छत्रसाल के पिता का नाम क्या था? चंपत राय था। इस प्रकार से पक्षी कैसे पड़े हुए हैं, जैसे कि वीर कैसे पड़े हुए हैं मैदान में, जैसे कि पंख कटे हुए पक्षी पड़े रहते हैं। उत्तर हो जाएगा। तो किसने दुष्टों के बल को छीन लिया है, तो नष्ट कर दिया है? तो छत्रसाल की जो वर्षी है उसने दुष्टों के बल को छीन लिया है। ब्रज भाषा में है, वीर रस में है, मुक्तक शैली में है, ओजस्वी शैली में है, मनहर कवित्व छंद में है। इस प्रकार से पूरा पाठ ध्यान से समझते हुए चले, अंत तक पूरा वीडियो देखें
डिजिटल क्लास के माध्यम से ही ये सारी आपकी परीक्षाएं भी संपन्न हो रही हैं। अभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे, स्कूल खुलने के भी कोई आज संभावना ज़्यादा नहीं है, इसलिए ध्यान से अंत तक देखते हुए चलें। कोई PDF या कोई प्रश्नावली, कोई परिचय का शॉर्टकट में आपको पढ़ना है, पद्यांशों के प्रश्न आदि देखने हैं, तो इसके आधार पर हल करें। कोई दिक्कत रहती है तो PDF अगर चाहिए हो आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर चले जाएं और व्हाट्सएप से जुड़ जाएं तो आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी। पढ़ते हुए चलें। धन्यवाद।